नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं अजीत सिंह राठौर। और कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। और हम आ गए हैं आज के एक नए इंग्लिश स्पोकन क्लास में, जिसमें हम बात करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स कि व्हाट डेट इज़ इट टुडे, यानी आज कौन सा डेट है, आज कौन सा तारीख है। क्योंकि देखते हैं हमको जब हम कहीं जाते हैं या हम किसी से बातचीत करते हैं, ये क्या है, कन्वर्सेशन के बहुत ही बेसिक सेंटेंसेस हैं। चूँकि हम अगर इन छोटे छोटे सेंटेंस को क्लियर कर लेते हैं, फिर हम एक एडवांस सेंटेंस को पढ़ेंगे, टेंस को पढ़ेंगे, नाउन को पढ़ेंगे, इन सब को हम धीरे धीरे क्लियर करेंगे। बट क्या है कि प्रैक्टिस थोड़ा थोड़ा होता रहेगा। हम थोड़े थोड़े सेंटेंस जब जानते रहेंगे तो हम प्रैक्टिस थोड़ा सा कर सकते हैं ना। तो इसी पर्पज़ से हम आज के इस स्पोकन क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके। तो क्या बोल रहा है, इंग्लिश स्पोकन क्लास माँ दुर्गा एकेडमी में आप सभी एक बार फिर से स्वागत है। 17 जून 2023, ठीक है। व्हाट डेट इज़ इट टुडे, क्वेश्चन है व्हाट डेट इट इज़ टुडे। मैंने बताया, सॉरी मैंने क्वेश्चन मार्क यहाँ नहीं लगा पाया था, अब लगा देते हैं, राइट। देखिए, यानी कभी कभी गलतियाँ टीचर से भी हो जाती हैं, है ना। क्योंकि ये टीचर भी तो इंसान है। जानते हैं कि कोई व्यक्ति है, कोई इंसान है, तो उसकी जो गलती है वह एक कहा जाए तो भूल चूक त्रुटि है जो कभी कभी हो जाती है। कहते हैं कि एक बार गलती सभी से होती है, लेकिन अगर आप बार बार कर रहे हैं वह गलती, तो फिर वह हानिकारक है, फिर वह आदत बन जाती है। और अगर आदत बन गई तो वह हमारा विनाश कर देती है। तो अगर कहीं पास गलती हो जाए तो प्लीज़ उसको मेरे को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मुझको भी उसका नॉलेज हो जाएगा, है ना। बाकी आई प्रॉमिस, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी गलतियाँ ना हो जो आपके लिए मेरे लिए हानिकारक हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आज कौन सा तारीख है। जैसे बोला कोई कि भाई भैया आज बताओ आज कौन सा दिन है या आज कौन सा तारीख है, तो क्या होता है, गांव में देहात में तो हम बोल देते हैं आज भाई 15 तारीख है, आज 16 तारीख है, आज 17 तारीख है ना। ऐसा हम कहाँ बोलते हैं, गांव में, देहात में, अपने लोकल एरिया में। लेकिन अगर हम कहीं गए दिल्ली जॉब के लिए या कुछ काम के लिए, रिलेशन में गए, कुछ पार्टी में गए, शादी में गए, तो देखो क्या होता है, ज़रूरी नहीं पूछ ले, लेकिन बाई चांस कोई ज़रूरत पड़ ही गया तो आपको इंग्लिश में तो आना चाहिए ना भाई, कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं ना, पता रहेगा तब तो आएगा। तो उसी के लिए बोल रहा है। और याद रखना ये क्या है, व्हाट डेट इज़ इट टुडे, ये WH वर्ड को लिया है। क्या लिया है, WH वर्ड को। जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था कि व्हाट यानी क्या होता है, बाकी इधर तो आप जानते होंगे। डेट यानी होता है तारीख, और टुडे यानी होता है आज, यानी आज कौन सा तारीख है माय डियर फ्रेंड्स। तो आप अभी यहीं से इंग्लिश में बताइए, आप जहाँ भी हैं, कि आज कौन सा तारीख है, तुरंत कमेंट कीजिए, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने तो बता दिया कि ये कितना इम्पोर्टेंट है ना। ये है थोड़ा सा चीज़, बहुत सरल है, बेसिक है, लेकिन है इम्पॉर्टेंट। ये नहीं कह सकते कि अरे थोड़ा सा है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बेसिक चीज़ें हैं, इग्नोर नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जिनका नंबर तो नहीं जुड़ता है। जैसे कई एग्ज़ाम ऐसे होते हैं, क्वालिफाई एग्ज़ाम, नंबर तो नहीं जुड़ते हैं ना, सरल होते हैं क्वेश्चन, कठिन होते हैं, वह क्या होते हैं, उसका नंबर रिजल्ट में हमको जुड़ता नहीं है। लेकिन हमको उस एग्ज़ाम को, उस जॉब को प्राप्त करने के लिए उस एग्ज़ाम को क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उस एग्ज़ाम को हम क्लियर नहीं करते तो हम आगे नहीं बढ़ते, वहीं रुक जाते हैं। लेकिन अगर हम उसको एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो हम आगे तो बढ़ते हैं, पर उसका नंबर नहीं जुड़ता। ठीक समझ लीजिए बच्चों, उसी प्रकार ये भी 2-4 सेंटेंसेस है जो इनको हम क्या करते हैं, इनको पढ़े बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। इस प्रकार नहीं बढ़ सकते कि हम जब छोटे से बेसिक चीज़ को हमको नॉलेज नहीं रहेगा तो बड़ी चीज़ों का हम नॉलेज कैसे एक्सेप्ट कर पाएंगे। हमारा स्टोरेज, हमारा जो माइंड है, माई मीनिंग कि जो हमारा माइंड है, दिमाग है, वो जब इतनी सी चीज़ को अगर नहीं ले पा रहा है तो बड़ी बड़ी चीज़ों को कैसे लेगा, है ना। तो चूँकि इन चीज़ों को नॉलेज बहुत ज़रूरी है। जब आप कहीं इंग्लिश स्पोकन क्लास में जा रहे हैं, आप अगर किसी से बोलते हैं कि हाँ मेरे से इंग्लिश आता है ना, आई अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज, मैं इंग्लिश लैंग्वेज समझता हूँ। अब सपोज़ उसने आपसे मज़ा लेने के लिए यही क्वेश्चन कर दिया, व्हाट डे इज़ इट, या व्हाट डेट इज़ इट, है ना, या व्हाट इज़ इट टाइम, मतलब टाइम के बारे में पूछ दिया, समय के बारे में पूछ दिया, या दिन के बारे में या दिनांक के बारे में पूछ दिया, आज कौन सा दिन है। तो आप अगर यहाँ हिचकिचा जाते हैं, आप यहाँ अगर अच्छे से जवाब नहीं दे पाते, आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, तो फिर आप वो आपका मज़ा उड़ाएगा, है ना।
वो क्या बोलेगा, अभी इतना सब बन नहीं रहा, बोल रहे इंग्लिश में समझ में आ रहा है। चूँकि ये कहा जाए तो सही बात है भाई, जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमको नॉलेज होनी चाहिए। आप अगर इंग्लिश में जानता हूँ बोल रहे हो, आपको ABCD अच्छे से गिनती याद नहीं है, तो भाई मज़ा तो बनने वाली बात है ही, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इसलिए अपने बेसिक को तैयार कीजिए। बेसिक वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, राइट। तो ये बेसिक ही है, इसको समझिए, इसको हमें छोड़ने की चीज़ नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, बच्चों छोड़ने की बात नहीं है ना। ठीक, फिर बोल रहा है इट इज़ 11th टुडे। अब सपोज आपसे क्वेश्चन किया व्हाट डेट इज इट टुडे, आज कौन सा दिन है, या सॉरी आज कौन सा तारीख है, तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज 11th टुडे, आज 11 तारीख। अब हम दो प्रकार से हम तारीख को बता सकते हैं। ठीक, कैसे कैसे, तो एक ऐसे, यानी जैसे 11th है तो कैसे कर दिए, ऐसे, 12th है तो ऐसे, है ना, जैसे हम कक्षा को बताते हैं उसी प्रकार से हम इसको बता सकते हैं। दूसरा 11th कैसे होता, लिखते ही 11th, है ना, उसको बोलते जैसे 22nd यानी होता है, ठीक, क्या लिखा है 22nd यानी 22 होता है। ठीक, 22nd यानी 22, तो इसको ऐसे भी बता सकते हैं, ऐसे भी बता सकते हैं। और जो यहाँ लिखा है, कहाँ गई ये 22nd, ऐसे भी बता सकते हैं। तो हम दो तरीके से डेट को हम बता सकते हैं, जब लिखते हैं तब। बोलते तो सेम ही है, बस लिखते टाइम फर्क आता है हमको। और एक चीज़ और, जब हम डेट बताते हैं किसी को इंग्लिश में, हम जब डेट बताते हैं तो जैसे 11th लिखा है तो हम इसको 11 नहीं बोलेंगे, याद रखना। हम कभी भी नहीं बोलेंगे कि इट इज़ 11 टुडे, इट इज़ 22 टुडे, इट इज़ 31 टुडे, ऐसा कभी भी डेट नहीं बताया जाता। माय डियर फ्रेंड्स, very very important this knowledge in your life. If you want to speak English, very important, please watch this class. ओके, तो अगर आप इंग्लिश स्पोकन सीखना चाहते हैं, मेरे कहने का मतलब है, तो प्लीज़ इन वाक्यों को, इन सेंटेंसेस को वेरी क्लोज, बहुत ही पास से समझिए। वेरी क्लोज यानी क्या होता है, बहुत पास से समझने की कोशिश कीजिए, तब आपको इंग्लिश सीखने में क्या होगा, आसानी होगी। आप इसको ऐसे समझिए कि आपका ये भाषा है, आप इसको सब्जेक्ट मत समझिए। सब्जेक्ट यानी जैसे मैथ है, गणित है, ऐसे अगर समझेंगे तो बहुत कठिन बन जाएगा। हम अभी ग्रामर नहीं पढ़े, इसीलिए मैं स्पोकन क्लास ले रहा हूँ। स्पोकन और ग्रामर में अंतर होता है। स्पोकन बोलना सिखाता है इंग्लिश, ग्रामर बोलना नहीं सिखाता। ग्रामर रूल बताता है, ग्रामर क्या करता है, रूल बताता है, और स्पोकन क्लास से बात करना सिखाते हैं। ओके, अंतर है, कुछ चीज़ें सेम हैं लेकिन अंतर तो है भाई। तो बोल रहा है इट इज़ 22 टुडे, आज कितना है, 22 तारीख है। इट इज़ 31 टुडे, आज कितना है, 31 तारीख है। इट इज़ 5th टुडे। अब जैसे कोई अगर नया बच्चा है या कोई नया व्यक्ति है, पर्सन है, जिसको पता नहीं है अच्छे से कि हमको डेट कैसे बताना है, उसको नॉलेज अच्छे से पता नहीं, तो क्या बोलेगा माय डियर फ्रेंड्स, वो बोलेगा इट इज़ 5 टुडे, इट इज़ 5 टुडे। यहाँ क्या लिखा है, इट इज़ 5th टुडे, अंडरलाइन 5th, सर्कल, इट इज़ 5th टुडे, यानी आज कितना दिन है, 5 तारीख है। आज कितना तारीख है, 5 तारीख। लेकिन अगर वो यही बोल दिया कि इट इज़ 5 टुडे, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि भले ही 5 और 5th एक ही है, लेकिन नियम बोलता है कि जब हम किसी को डेट बताते हैं, जब हम किसी को करंट डेट के बारे में इन्फॉर्म करते हैं, तो हम हमेशा 5th का उपयोग करते हैं, यानी 5 का उपयोग ना करके 5th का उपयोग करते हैं। अगर हमको 20 बोलना है, 20, तो 20 नहीं बोलेंगे, 20th बोलेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से हम उपयोग करते हैं। ओके, जैसे हमको यहाँ बोलना है तो हम क्या बोल सकते थे, 30, यहाँ फर्स्ट की जगह हम क्या बोल सकते थे, 31 भी बोल सकते थे, लेकिन नो, 31 इज नॉट अलाउड इन इंग्लिश स्पोकन। 30 जो 1 है वो इंग्लिश स्पोकन में अलाउ नहीं है। सो इसलिए वी आर यूजिंग क्या करेंगे, 21st, इसलिए हम 21st का उपयोग करते हैं इंग्लिश स्पोकन में। ओके, फिर बोल रहा है इट इज़ 15th टुडे, 15th यानी हो जाता है 15। आज कौन सा तारीख है, आज 15 तारीख है माय डियर फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हमको बेसिक तैयार करना है।
ठीक, बोलते हैं पिच जिसको ना, समझो वही तैयार हो रहा है। जब बेसिक तैयार रहेगा तो बाकी चीज़ें अपने आप क्लियर होंगी। देखो बच्चों, क्या होता है लाइफ में ना, इतना समय इतना बदलता है कि एक ऐसा समय आता है कि हमको समझ में नहीं आता कि हम करें तो करें क्या। मतलब चारों तरफ रास्ते समान नज़र आते हैं, चारों तरफ वही रिस्क नज़र आता है, चारों तरफ के रास्ते वही दुख भरे, वही तकलीफ भरे हमको दिखाई देते हैं। ठीक, तो ऐसे समय में हमको क्या चाहिए? पेशेंस चाहिए। क्या चाहिए? पेशेंस। हमें वहाँ क्या चलना है? पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है माय डियर फ्रेंड्स। और एक अच्छा गुरु चाहिए। गुरु इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ फॉर फोकस आवर गोल। ठीक, तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई हमसे पूछे या नहीं पूछता तो हमको तो नॉलेज होना चाहिए भाई। ज़रूरी थोड़ी है कि कोई हमको पूछेगा तभी हम बताएं। हम अपने लिए नॉलेज हमको पता होगा तभी तो कल कोई पूछेगा तो बताएंगे। तभी तो हमको कहीं स्पीच देना हो गया इंग्लिश में तो निडर होके हम कहीं स्पीच दे सकते हैं तो बोलेंगे, डेट को भी वहाँ ऐड करेंगे, डे को भी ऐड करेंगे, टाइम को भी ऐड करेंगे। ठीक, कि मैं इस समय इस स्थान पे ये बोल रहा हूँ, ये मेरा स्पीच टॉपिक है, फलाना है, ढिकाना है, मतलब सब कुछ उसमें तो ऐड करना पड़ता है। तो जब आपको पता होगा तब तो करोगे ही, है ना। तो मेरे कहने का अर्थ यही है कि इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक, और हम अगली क्लास में इन प्रीपोजिशन का यूज़ पढ़ेंगे कि इन प्रीपोजिशन का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। लेकिन मैं यह आशा रखता हूँ आप लोगों से कि हम वहाँ तो पढ़ेंगे, उसको तो पढ़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम उसको पढ़ने से पहले इसको अच्छे से क्लियर कर लें। इतना प्रैक्टिस कीजिए कि हम अगली क्लास में आते आते इनको क्या कर लें? क्लियर कर लें। आई थिंक रिवीजन क्लास होना चाहिए क्या? मेरे को लग रहा है कि हम क्या कर लेते हैं, एक रिवीजन क्लास लेते हैं जिसमें डे यानी डेट को, यानी तारीख को, दिन को और टाइम, जो मैंने 3 सेंटेंस बताए हैं बेसिक, उनको हम तीनों को मिला के ऐड करके प्रैक्टिस करते हैं। ओके, एक रिवीजन क्लास लेते हैं, उसके बाद हम इन प्रीपोजिशन का उपयोग पढ़ेंगे। राइट, ये ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। इससे क्या होगा, आपका कन्फ्यूज़न भी क्लियर हो जाएगा और हम अच्छे से पढ़ाई भी करेंगे। राइट, ठीक है। तो अगर बच्चों आपको क्या होता है इस क्लास से, इंग्लिश स्पोकन क्लास से कुछ जानने को मिलता है, आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो क्या किया कीजिए, करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्योंकि जैसे आप सब्सक्राइब करके रखते हैं तो क्या होता है, जो वीडियो है आप तक तुरंत पहुंचता है और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं ना। आपको कहीं भटकना का नहीं पड़ता, आपको सर्च नहीं मारना पड़ता। साथ ही जो वीडियो होता है उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आप जब शेयर करते हो ना तो आपको नहीं पता होता, लेकिन कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको वह वीडियो प्राप्त हो जाता है और वह पढ़ाई भी स्टार्ट कर देते हैं। तो आपका एक शेयर किसी का लाइफ चेंज कर सकता है, तो इतना याद रखना। तो फिर अगले वीडियो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।